हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के बारे में। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। 2021 में जनगणना होनी थी, जो कि कोरोना के चलते नहीं हुई थी। 2021 वाली जनगणना ही 2027 में होगी। तो इसलिए अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हो रही हैं, रेलवे, एनटीपीसी या जो परीक्षाएं आगे होनी है ग्रुप डी से संबंधित रेलवे की, या फिर राज्य स्तरीय परीक्षा जो पुलिस की है, कांस्टेबल की, इसके अलावा यूपीएसआई, इसमें जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जरूर बनी रहती है। तो पूछे जरूर जाएंगे इससे क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो में हम 2011 की जनगणना के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 2011 की जनगणना में पॉपुलेशन कितनी रही थी भारत की? तो भारत की जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी। 121 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत अपनी धरती पर निवास करता है और भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग इसको 33 लाख के आसपास मान सकते हैं। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 121 करोड़ लोग रहते हैं। इसके अलावा पूरे विश्व की जनसंख्या का ये 17.5% है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो भारत में 17.5% लोग रहते हैं विश्व की तुलना में। चाइना के बाद दूसरे नंबर का जो जनगणना वाला देश है वो भारत है। तो इस तरह से 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में रहती है। और जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो जो थे वो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उन्होंने सबसे पहले जनगणना कराई थी 1872 में। इसके बाद 1881 में जनगणना फिर रिपन ने करवाई थी। अब चूंकि रिपन ने 1881 में जब से जनगणना कराई तो ये नियमित जनगणना करवाई। और जो मेयो थे, क्वेश्चन जनगणना से यहाँ से 2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तब इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो। और अगर पूछा जाए कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना किसने कराई, नियमित रूप से जनगणना रिपन ने करवाई। तो इस तरह से यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। रिपन जो थे अपने कार्यकाल में उन्होंने स्थानीय स्वशासन पे ज्यादा जोर दिया था, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और जनगणना जो है वो आजादी के बाद गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा करवाई जाती है। सेंसस एक्ट 1948 के तहत जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया था, जिसके तहत भारत की जनगणना कराई जाती है। और पहली जनगणना जो 1951 में हुई थी उसके कमिश्नर कौन थे, आयुक्त उसके कौन थे? तो पहली जनगणना 1951, ये आजादी के पहले की ये नहीं है, ये है 1872 के टाइम की। इसके कमिश्नर जो थे वो डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन थे, जो 1872 में जनगणना हुई थी, मेयो ने करवाई थी। उसके आयुक्त जो थे, कमिश्नर थे डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। इसके बाद पहली बार जनगणना 1951 में हुई थी आजाद भारत में। किस एक्ट के तहत? 1948 सेंसस एक्ट के तहत हुई थी। हम बात करेंगे 2011 की जनगणना की। तो 2011 की जो सेंसस है ये कुल 1881 से अगर जोड़ा जाए तो ये 15वें नंबर की जनगणना है, 15वीं जनगणना है। और आजादी के बाद यानी 1948 के बाद की 7th नंबर की जनगणना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो 11 नंबर की जनगणना है इसके कमिश्नर कौन थे? तो सी चंद्रमौली। इसके आयुक्त अधिकारी जो थे वो सी चंद्रमौली हो जाते हैं यहाँ पर। और 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था, जो नारा था 2011 की जनगणना का, वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ये स्लोगन था 2011 की जनगणना का। इसके बाद भारत की दशकीय वृद्धि दर। देखिए, दशकीय वृद्धि दर इस शब्द का मतलब है कि भारत की जो जनसंख्या है, जनसंख्या ने एक दशक यानी कि 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, उसको दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। तो दशकीय वृद्धि दर जो भारत की है वो 17.70% यानी 17.70%
तथा एनुअल जो इसकी ग्रोथ रेट है वो 1.64% है। ये वार्षिक है और ये दशकीय वृद्धि दर है। तो ये हो जाता है दशकीय वृद्धि दर के बारे में। अगला पॉइंट क्या है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल वाला सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो है अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा जो यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है वो हो जाता है लक्षद्वीप, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसी तरह से अब भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 121 करोड़। तो 121 करोड़ में पुरुष कितने हैं, 121 करोड़ में पुरुष जो है वो 62, 32, 70, 258, परसेंटेज में देखें तो 51.447% ये पुरुषों की संख्या है, और महिलाओं की बात करें तो 58, 75, 84, 719, 48.53%। तो ये महिलाओं की प्रतिशत में संख्या है, पुरुषों की अपेक्षा 3% लगभग कम है। और लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, तो ये लिंगानुपात हो जाता है 943। इससे पहले 2011 से पहले 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें लिंगानुपात 933 था, जो कि सुधर करके हुआ है 943, बढ़ोतरी हुई है इसमें, तो लिंगानुपात में सुधार हुआ है। जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर इधर से घेर दें और 1 किलोमीटर इधर से घेर दें, तो ये पूरा क्षेत्रफल जो है 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर कहा जाएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो किसी भी विशेष पर्टिकुलर रीजन में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले जो लोग होते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति 1000, ठीक है। तो 1000 पर 382 लोग रहते हैं। इसके बाद शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए लिंगानुपात की माप की जाती है 0 से 6 साल तक। तो इसमें भी 1000 जो पुरुष बच्चे हैं उन पर कितनी महिला बच्चे हैं या शिशु जो हैं, ऐसे शिशु जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 919 हो जाती है 1000 बच्चों पर। मेल चाइल्ड 1000 हैं तो वहीं फीमेल चाइल्ड जो है वो 919 है। इसके अलावा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, ये तो पूरे भारत का हो गया 919। अब इसमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य हो जाता है वो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। कितना, 972 प्रति 1000, यानी 1000 बच्चों पर 972 जो महिला बच्चे हैं वो हो जाते हैं। और सबसे कम हरियाणा का 834 बटे 1000, यानी 1000 बच्चों पर 834 जो फीमेल चाइल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट छूट रहा था, जो जनगणना है सेंसस वो संविधान की 7वीं अनुसूची में लिस्ट नंबर 1 में रखा जाता है। अनुसूचियां भारत में 3 प्रकार की हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची सेंसस जो है 7वीं अनुसूची की लिस्ट 1 में है, और आर्टिकल संविधान के हिसाब से अगर अनुच्छेद में देखें तो 246 और 245 से 55 तक ये जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, और संघ सूची में ही इसको रखा गया है। तो 246 नंबर पर आर्टिकल आता है, तो ये संघ सूची का विषय हो जाता है क्या, जनगणना। यानी जनगणना संघ सूची का विषय मतलब केंद्र सरकार या भारत सरकार जनगणना को संपन्न कराती है। गृह मंत्रालय इसका जो है मुख्य जोन हो जाता है। गृह मंत्रालय के तहत एक जनगणना करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, तो वो जनगणना को संपन्न कराते हैं। आर्टिकल 246 और जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार होती है। ये तो आप जानते ही हैं, जनगणना 10 वर्ष में करवाई जाती है। 2027 में जनगणना होने वाली है, इससे पहले 2011 में हुई थी, और 2021, 2011 से 10 साल अगर जोड़े तो 2021 आता है।
2021 में जनगणना हुई थी, जो कि होनी थी, जो कि नहीं हुई। वो कोरोना के चलते जनगणना को रोक दिया गया था, जनगणना संपन्न नहीं हो पाई थी। तो अभी 2027 में इसका डाटा पब्लिश किया जाएगा और 2026 में जनगणना करने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो इस स्लाइड में इतने क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग आ चुके हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन। साक्षरता दर। भारत की साक्षरता दर है 74.04%। ये पूरे भारत की साक्षरता दर है। इसके अलावा राज्य में देखें तो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है वो है केरल, यानी कि केरल की साक्षरता दर राज्यों में सबसे ज्यादा है 94%। और सबसे कम यानी मिनिमम साक्षरता दर, मिनिमम लिटरेसी स्टेट वाला जो राज्य है वो हो जाता है बिहार 61.8% के साथ। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है लक्षद्वीप की, जो कि है 91.85%। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर होगी दादरा एवं नागर हवेली की, जो कि है 76.24%। इसके अलावा भारत में नगरीय प्रतिशत 31.14। नगरीय प्रतिशत का मतलब है कि पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों ने गांव छोड़कर शहर में बसने का प्रयास किया है या शहर में बसे हैं। तो जो 2001 से लेकर के 2011 के बीच का जो नगरीय प्रतिशत रहा है वो 31.14% रहा है, यानी कि 31.14% लोगों ने गांव छोड़ करके शहर में अपना निवास बनाया है। अगला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, यानी कि जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा किसका है राज्यों में देखें तो वो है केरल का 1084 प्रति 1000। 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। लिंगानुपात केरल का हो जाता है ये। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाला जो स्टेट हो जाता है वो हो जाता है हरियाणा, जो कि है 879। 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा हो जाता है पुडुचेरी का, जो कि है 1037/1000, यानी 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो वो हो जाता है दमन-दीव का 618/1000, यानी 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हो जाती हैं। अगला, सर्वाधिक जन घनत्व यानी डेंसिटी केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें तो वो सबसे ज्यादा है दिल्ली की 11,320 जन घनत्व। घनत्व के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो है जन घनत्व कहलाती है। तो यानी दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 11,320 लोग निवास करते हैं। तो कितना घनी आबादी का क्षेत्र है ये। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़, जो कि 9,258। पुडुचेरी है 2,547। वहीं अगर बात करें तो सर्वाधिक जन घनत्व में राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे जो ज्यादा है वो है बिहार का। बिहार में 1106 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो ये बिहार का है। दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल 1028। तीसरे नंबर पर है केरला, जो कि है 860। इसके बाद न्यूनतम जन घनत्व वाले यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जिनमें मिनिमम जन घनत्व है वो है नंबर 1 पर है अंडमान। अंडमान में 46, यानी 46 लोग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करते हैं। और अगर वहीं सबसे कम राज्यों में बात करें तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है 17, यानी अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग जो है वो 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या वाले स्टेट, यानी किन राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है तो वो हो जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.49% है भारत की जनसंख्या के सापेक्ष। इसके अलावा दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जो कि 9.28% जनसंख्या है। और बिहार 8.58% जनसंख्या के साथ तीसरे नंबर पर आ जाता है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले स्टेटों का क्रम है। सबसे पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सबसे नंबर 1 पर आता है दिल्ली, जिसका कि जनघनत्व तो भी सबसे ज्यादा देख रहे हैं आप 11,320। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या वाले स्टेट जिनमें सबसे कम जनसंख्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो वो नंबर 1 पर आ जाता है 0.05% के साथ
सिक्किम। तो सिक्किम में भारत की जनसंख्या का 0.05% धारित किए हुए है, इतने लोग यहाँ पर निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है मिजोरम। मिजोरम में 0.09% लोग निवास करते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि है 0.1%, बहुत कम प्रतिशत है। यानी अरुणाचल प्रदेश में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ का 0.1% लोग निवास करते हैं। अगला आगे देखते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति टोटल जो जनसंख्या इनकी आजादी के समय थी अनुसूचित जाति की, जो कि 1951 के सेंसस के अनुसार थी, वो थी 5.17 करोड़, यानी 5.17 करोड़ 1951 सेंसस के अनुसार। और 2011 में ये बढ़कर के लगभग 4 गुना हो गई है, 20.13 करोड़। तो ये 2011 की सेंसस से है, और ये 1948 यानी आजादी के बाद जब पहली बार इनकी जनगणना हुई थी। इसके बाद जो दशकीय वृद्धि है, यानी 10 साल में ये लोग कितना बढ़े हैं, तो वो है 20.8%। और सबसे ज्यादा जो एससी स्टेट है यानी शेड्यूल्ड कास्ट का जो सबसे सर्वाधिक राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा एससी हैं, वो है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत की जनगणना के सापेक्ष सबसे ज्यादा एससी कास्टेस निवास करती हैं। और सबसे कम है जो वो हो जाता है मिजोरम का। मिजोरम में सबसे कम एससी जो पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका साक्षरता दर कितना है, लिटरेसी रेट, इनका लिटरेसी रेट हो जाता है 37.41%, जो कि संतोषजनक नहीं है, बहुत कम है 37.41%। इसके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग नहीं पाए जाते हैं, जिनमें शेड्यूल्ड कास्ट है ही नहीं। तो वो कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? सबसे नंबर 1 पर है नागालैंड, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है अंडमान निकोबार, और चौथा है लक्षद्वीप। तो ये 4 ऐसे स्टेट हैं भारत के अंतर्गत जिनमें एससी पॉपुलेशन 0 है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एससी पॉपुलेशन नहीं है तो वहां पे कौन लोग रहते हैं? तो वहां पे एसटी पॉपुलेशन है पूरी। टोटल शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज है ये, एसटी निवास करते हैं वहां पर, इसलिए एससी वहां पे नहीं है। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और लक्षद्वीप। इसके अलावा 2011 में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइबल कितने थे? 10.42 करोड़, 8.6% में देखें तो भारत की जनगणना के सापेक्ष 8.6% ये एसटी हैं, 10.42 करोड़। और सबसे ज्यादा एसटी हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे अगर ज्यादा ये मध्य प्रदेश राज्य में है, राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, और केंद्र शासित प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज्यादा दादरा और नागर हवेली में सबसे ज्यादा हो जाते हैं एसटी पॉपुलेशन। इसके अलावा लिंगानुपात, एसटी पॉपुलेशन का जो लिंगानुपात है वो हो जाता है 990/1000, यानी 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं, यानी 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं हैं एसटी पॉपुलेशन में 2011 के सेंसस के अनुसार। तो देखिए एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल में सर्वाधिक लिंगानुपात, जो अनुसूचित जनजाति हैं उनमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? तो वो हो जाता है गोवा। गोवा का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है 1046 प्रति 1000, पुरुषों पर 1046 महिलाएं हो जाती हैं। और न्यूनतम जो हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि 924 प्रति 1000 पुरुष। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर एसटी की पॉपुलेशन 0 है। अभी आपने देखा पीछे कि कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर एससी की पॉपुलेशन 0 थी, तो यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर एसटी की पॉपुलेशन 0 है, यानी कि जनजाति संख्या जो है वो 0 है। तो वो हो जाती है दिल्ली। वो राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और पुडुचेरी। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइबल यानी कि अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% हो जाती है, और इसमें अगर ग्रामीण और शहरी अलग अलग देखें तो ग्रामीण है 12.3%, और जो शहरी है वो हो जाती है 31.8%, यानी ग्रामीण अनुपात कम है और शहरी जो अनुपात या रेशियो है वो ज्यादा है दशकीय वृद्धि दर का। इसके अलावा ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते हैं। ग्रामीण जनसंख्या किन राज्यों में सबसे
कम है और किन राज्यों में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है पहले नंबर पर, नंबर दूसरे पर है बिहार और तीसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल। इसके अलावा न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है नंबर 1 पर सिक्किम, दूसरे पर मिजोरम और नंबर 3 पर गोवा। यानी सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम और गोवा। और शहरी जनसंख्या वाले सबसे ज्यादा राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये इनमें सबसे कम शहरी जनसंख्या पाई जाती है। तो ये जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे जिनसे हमने बात की। अब आगे जो इम्पोर्टेंट है कुछ वो देख लेते हैं। क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इसके अलावा भारत में कुल गांव कितने हैं? 6,40,930। और कुल जिला कितने हैं? 640। इसके अलावा शुभंकर, शुभंकर मतलब मस्कट, जो 2011 की जो सेंसस हुई थी उसमें प्रतीक चिन्ह के रूप में किसको रखा गया था? तो वो हो जाता है प्रगणक शिक्षिका। एक टीचर का जो लोगो था वो रखा गया था इसमें शुभंकर के रूप में। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला शहर कौन हो जाता है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? केरल। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला शहर भी कहाँ होगा? केरल में होगा। और केरल में कोझिकोड नाम का शहर है जिसका लिंगानुपात हो जाता है 1093। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला शहर गुजरात। गुजरात में वापी नाम का जो शहर है वहां पर लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है, कितना है? 734। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, जिला कौन सा है? पुडुचेरी का माहे नाम का जिला है जहां पर लिंगानुपात है 1176, 1176। इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाता है? दमन। दमन में जो लिंगानुपात है वो 533 हो जाता है, 533 प्रति 1000। 1000 पुरुषों पर 533 महिलाएं हैं दमन में। दमन एक जिला है, दमन दीव यूनियन टेरिटरी तो है, केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन यहाँ पर दमन नाम से एक जिला भी है वही, तो उसी में लिंगानुपात जो है वो सबसे कम हो जाता है 533 प्रति 1000 पुरुषों पर। तो ये थे सेंसस ऑफ 2011 यानी 2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण सवाल। आपने वीडियो अगर पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।